हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने वीबीए के फंक्शंस एक्सप्लोर किए, जिसमें मैंने आपको लेफ़्ट, राइट, मिड एंड फाइंड फंक्शन के बारे में बताया। वीबीए फंक्शन की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमारी 6th सीरीज़ है वीबीए की। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 सीरीज़ बना चुके हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, लूप्स, कलेक्शन लूप्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इस सीरीज़ को सीखने से पहले आप ये 5 सीरीज़ ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि है डेट पार्ट। डेट पार्ट एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, आपकी पूरी डेट में से अलग अलग पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास कुछ डेट्स लिखी हुई हैं और एक पर्टिकुलर डेट में से आपने डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, तो इसको आप डेट पार्ट से निकाल सकते हैं। एक्सेल में भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम डे, मंथ, ईयर निकाल सकते हैं। सिमिलरली वीबीए में भी हम इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे। क्या कोड रहेगा, कैसे आप इन पैरामीटर्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये आज की वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई डेट गिवन होती है, उसमें से आप ये सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं: डे, मंथ, ईयर, क्वार्टर, वीक एंड वीक डे। वहीं अगर आपको डेट के साथ टाइम गिवन है, तो उस टाइम में से आप आवर, मिनट एंड सेकंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने डेवलपर टैब में और विजुअल बेसिक को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल। स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर को समझते हैं, कैसे आपकी कमांड्स लिखी जाएंगी और कैसे वो एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले ऐड करेंगे अपना सब मॉड्यूल। देखिए, जो आपका डेट पार्ट फंक्शन है, ये आपका डेट टाइम क्लास में डिफाइन है। तो जब भी आपने डेट पार्ट फंक्शन को यूज़ करना है, उससे पहले आपको डेट टाइम जो क्लास है उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब बिल्कुल इजी वे से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैं अपनी डेट को स्टोर करूँगी। तो मैंने उसका नाम ले लिया mdate। इस वेरिएबल में मैं एक आज की डेट ही स्टोर कर लेती हूँ, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अब मैं सबसे पहले मैसेज बॉक्स की हेल्प से आपको आज की जो डेट है उसको एक्सट्रैक्ट करके बताऊंगी। तो मैंने मैसेज बॉक्स इस तरह से लिखा और सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, डेट टाइम डॉट डेट पार्ट। ये हमारा फंक्शन है। तो इस फंक्शन में देखिए, सबसे पहला है इंटरवल एज स्ट्रिंग। अब इसका क्या मतलब है कि आपने क्या चीज़ ढूंढनी है। क्या मुझे इसमें से ये 29 ढूंढना है, क्या मुझे मंथ 1 डिस्प्ले करना है, या ईयर डिस्प्ले करना है, क्वार्टर फाइंड करना है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे देखिए सिंबल्स डिफाइंड है, डी, एम, वाई 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 वाई, क्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो अगर आपको मुझे आज की डेट को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी डबल कोटेशंस में डी। और कॉमा। इसके बाद है कि आपकी डेट कितनी डेट है, या तो आप डेट को यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डेट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है, तो मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिखूँगी। तो मैंने लिखा माई डेट। इसको क्लोज करते हैं। अभी मैं इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट करती हूँ। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, तो देखिए अभी जो करंट डेट थी मेरे पास 17, वो आ चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पर माई डेट में जो वेरिएबल लिया था, इसमें हमने आज की डेट को
इंसर्ट किया है 17। इसी तरह से आपने मंथ डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ पे M करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 आ गया है। ईयर के लिए हम यहाँ पे करेंगे YYYY, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगी, 2023 आ गया है। अब आता है क्वार्टर। तो आपको जैसे पता है कि हमारा जो पूरा कंप्लीट ईयर होता है वो 4 क्वार्टर्स में डिफाइन होता है। तो मुझे इस डेट को देखना है ये किस क्वार्टर में फॉल करेगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी Q। डेट हमारी अभी सेम ही है, आज की डेट 17/1/2023। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए आ गया है 1, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है। अब नेक्स्ट मेरे पास 2 और पैरामीटर्स हैं, जिसका एक है WW, ये वीक बताएगा कौन सा वीक चल रहा है इस डेट का। नेक्स्ट इज वीक डे। तो देखिए 17 डेट है तो आज है हमारे पास डेट ट्यूसडे। तो अगर आपने डे देखना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी W, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है 3। क्यों आया है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फंक्शन है वो संडे को फर्स्ट डे ऑफ द वीक अज्यूम करता है। संडे आपका फर्स्ट डे हो गया, मंडे सेकंड डे हो गया, ट्यूसडे क्या हुआ? थर्ड। तो आज ट्यूसडे है इसलिए इसने हमें 3 दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट हो तो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर देना होगा। तो जैसे ही मैंने कॉमा डाला तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ गई हैं, वीबी सैटरडे, वीबी संडे, वीबी थर्सडे। तो मैंने यहाँ पे लिखा वीबी मंडे। इसका मतलब कि मेरा जो वीक है वो कहाँ से शुरू हो? मंडे से शुरू हो। अगर मैं अपने वीक को मंडे से स्टार्ट करती हूँ तो ट्यूसडे मेरा सेकंड डे हो जाएगा। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगी तो देखिए अब हमारी आज का जो डे है ट्यूसडे उसको इसने दिखा दिया 2, क्योंकि अब हमने इसको स्टार्ट किया है मंडे से। अगर मैं इसको ट्यूसडे से स्टार्ट करूँगी तो ये 1 दिखाएगा। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए 1 आ गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको संडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक मिलेगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो आप डेट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है आपका यहाँ पर वीक, कौन सा वीक चल रहा है। तो यहाँ पे मैं WW डाल देती हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। हमारे पास आंसर आया है थर्ड वीक है। 17 जो डेट है वो थर्ड वीक से है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके जो 1 जनवरी से वीक को स्टार्ट करेगा। 1 से लेके 7 तक आपका फर्स्ट वीक हो जाएगा, देन 8 से आपका सेकेंड वीक काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कैलेंडर को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है ये 1, यहाँ से लेके 7 तक आपका फर्स्ट वीक होगा, 8 से आपका सेकेंड वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो 17 जो डेट है ये आपकी थर्ड वीक में आएगी। अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देती हूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे 8 कर देती हूँ, तो मैंने 8 किया तो अब हमारे पास जो वीक है वो सेकंड आना चाहिए। तो देखते हैं, तो देखिए वीक हमारे पास आ चुका है सेकंड। अगर मैं इस डेट को चेंज कर देती हूँ, 7 कर देती हूँ, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो अब हमारे पास वीक आ गया है 1। तो इस तरह से आपका जो डेट पार्ट फंक्शन है वो कंप्लीट आपकी जितना भी आपके पास डेट के अंदर पैरामीटर्स होते हैं उन सबको अलग अलग डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। वहीं अगर हम टाइम की बात करें तो शीट में देखते हैं, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टाइम लिखा हुआ है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। इनको भी अगर आपने सेपरेट करना है, आप आवर्स अलग दिखाना चाहते हैं, मिनट अलग दिखाना चाहते हैं, सेकंड अलग दिखाना चाहते हैं, तब भी आप डेट पार्ट फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। आवर के लिए हम H यूज़ करेंगे, मिनट के लिए N यूज़ करेंगे, सेकंड के लिए S यूज़ करेंगे। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डेट की जगह यहाँ पे हम टाइम लिख लेते हैं।
तो देखिए अभी मैंने टाइम दे दिया है, ये आवर है, मिनट है एंड सेकंड है। तो इसमें से मुझे आर देखना है, तो 9 बज गए हैं, तो इसने मुझे अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो वैल्यू दे दी है 9। मिनट के लिए हम एन यूज करेंगे तो वैल्यू आ गई है 34 मिनट्स हैं। और सेकंड्स हमारे पास हैं 50। जैसे ही मैं यहाँ पे एस यूज करके एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ गया है 50। तो अब मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मैसेज बॉक्स। अब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे। अब अपनी कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे शीट में कुछ सेल्स मैंने लिए हुए हैं। अब इन सेल्स में वैल्यूज़ को फिल करना है। यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, क्वार्टर, वीक, वीक डे, आवर, मिनट एंड सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग इसकी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे मैसेज बॉक्स हटा देते हैं हम। तो आपको पता है जब भी हम VBA में अगर हमें मल्टीपल सेल्स में डेटा चाहिए तो मैं हमेशा फॉर लूप यूज़ करती हूँ। तो इसमें भी हम लूप का ही यूज़ करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ x, जो मेरा लूप को रन करने में हेल्प करेगा, लूपिंग वेरिएबल है। अब मैं लूप चलाऊंगी फॉर x इक्वल्स टू, अब मेरा डेटा देखिए मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, रो नंबर 3 से लेकर रो नंबर 15 तक। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 to 15। तो सबसे पहले जो हमारा एम डेट, तो नीचे वाला पार्ट अभी हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे डेट चाहिए। डेट मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है, A3, A4 अप टू A15 में। तो इस डेट को मुझे स्टोर करवाना है इस वेरिएबल में, एम डेट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एम डेट इक्वल्स टू, एम डेट में क्या वैल्यू आएगी, रेंज A एंड x। अब इनिशियली x की वैल्यू 3 होगी, तो हमारा A3 सेल में जो वैल्यू है वो एम डेट में चली जाएगी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना है मुझे डे, मंथ, ईयर, क्वार्टर, वीक, वीक डे। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगी रेंज। सबसे पहले बी कॉलम में मुझे चाहिए डेट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करूँगी अपना क्लास डेट टाइम डॉट डेट पार्ट, और डेट के लिए हम डी यूज़ करेंगे, कॉमा, इसमें है हमारा एम, डेट में हमारा डेटा पड़ा हुआ है। और अभी के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्स। तो इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। F8 की हेल्प से हम एक एक स्टेप देखेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू होगी 3, तो आपका A3 में से जो डेटा है वो mdate वेरिएबल में चला जाएगा। फिर उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, उसमें से जो पर्टिकुलर डेट की वैल्यू है वो B3 में डाल देगा। तो देखिए यहाँ पे आप साथ में देखते रहिए शीट की तरफ, B3 में वैल्यू आ गई है 29। इसी तरह से फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देन B4 में वैल्यू आ चुकी है और इसने इसी वे से वैल्यूज़ को एंटर करवा देना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। अब मुझे मंथ कैलकुलेट करना है, तो अब मैं बार बार इसको नहीं यूज़ करूँगी, तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और इसी में हम अपने चेंजेस करते जाएंगे। मंथ के लिए मुझे M चाहिए और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी C कॉलम। नेक्स्ट हम ईयर के लिए करते हैं। ईयर के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए YY और यहाँ पर हम चलते हैं D में।
तो अभी के लिए इतना ही इसको रन करते हैं और आप शीट में देखिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। अब आता है क्वार्टर की टर्न। तो फिर से हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ई और क्वार्टर के लिए हम यूज करेंगे क्यू। नेक्स्ट हमारे पास है वीक एंड वीकडे। और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं और ये हो चुके हमारे F एंड G। तो इतना मैंने एग्जीक्यूट किया और आप रिजल्ट देखिए। अब हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स जो हैं जो हमारे डेट में से एक्सट्रैक्ट होकर सेल में आ गए हैं। सिमिलरली अब हमारा टाइम K सेल में पड़ा हुआ है, K से मुझे डेटा H, I और J में सेपरेट करके लेके आना है। तो मैं अब एक और यहाँ पे बना लेती हूँ अपनी सब रूटीन। यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे चल के हम इसको चेंज कर देंगे। तो मैं पैरामीटर्स चेंज कर देती हूँ। माई डेट ले लिया, अब x की वैल्यू यही रहेगी। माई डेट में हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ से जाएगी, अब टाइम मेरा किस कॉलम में पड़ा है, K, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी K। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, दैट इज़ R। R पड़ा है H, I और J में, तो मैं यहाँ पे H, I और मिनट के लिए हम यूज़ करेंगे N और सेकंड के लिए हम यूज़ करेंगे S। और यहाँ पे हम अपने कॉलम्स को चेंज कर देंगे। तो लीजिए अब इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आया है हमारे पास। ये तो हमने यहाँ पे इसको नेक्स्ट X, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ गई है 9। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। R में वैल्यू आ गई है 9, ये है मिनट और ये है सेकंड। तो देख सकते हैं वैल्यूज़ आपकी सारी यहाँ पे सेपरेट होके अलग अलग कॉलम्स में फिल हो गई हैं। वैसे तो ये VBA का बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको आप अपनी रूटीन में इजीली यूज़ कर सकते हैं। आगे आगे जैसे जैसे हम और चीज़ें सीखते जाएंगे हम इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक अगले नेक्स्ट ऐसे ही ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।